स्पष्ट रहना चाहिए। इष्ट के प्रति हमेशा निष्ठ रहना चाहिए। निष्ठ यानी निष्ठावान, और स्पष्ट रहना चाहिए कि हम किसके उपासक हैं। ये कैसे पता चलेगा? तिलक देख करके। ये जो तिलक लगा है ना, ये तिलक बताता है कि हम किसके उपासक हैं। यदि ऊर्ध्वपुंड लगा है तो हम वैष्णव हैं, यदि त्रिपुंड लगा हुआ है तो हम शैव हैं, शिव जी के उपासक हैं, और यदि गोल टीका लगा हुआ है तो हम शाक्य हैं, हम देवी की उपासना करते हैं। डेकोरेशन का सामान नहीं है कि मन किया त्रिपुंडो लगा लिए, बीच में लंबा भी खींच लिए, गोला भी लगा लिए हैं? किसी दिन वैष्णव बन के घूम रहे हैं। आजकल तो कथा में वो छापा लगाने वाले घूमते हैं। हाँ? सब साचा रहता है उनके पास। सब साचा। इधर राम जी का भी लगा लीजिए, कन्हैया का भी लगा, बीच में डमरू त्रिशूल भी बना लीजिए, जहां जहां मन करे वहां लगवा लीजिए। इष्ट के प्रति निष्ठावान रहिए। क्यों? इष्ट के, हमारे महाराज श्री कहा करते बाबू, इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा ही हमको जगत में प्रतिष्ठा दिलाती है। निष्ठा ही प्रतिष्ठा प्राप्त कराती है। इसलिए हम किसके इष्ट हैं, हमारे इष्ट कौन है, इसके प्रति स्पष्ट रहिए। भगवान शंकर स्पष्ट किए, बंदऊ बाल रूप सोए राम। शंकर जी ये नहीं बोले बड़के राम जी, नहीं, बंदऊ बाल रूप सोई राम। राम जी के बाल रूप की मैं वंदना करता हूं। और काकभूषुंडी जी तो जगत में घोषणा करते हैं कि इष्ट देव मम बालक राम। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं मेरे बालक राम मेरे इष्ट हैं। एक दिन सरकार मैं सोच रहा था कि शंकर भगवान और श्री काकभूषुंडी जी बड़े वाले राम जी को छोड़कर ये छोटे वाले राम जी को इष्ट क्यों बनाए हुए हैं। तो मन में एक भाव आया जो मैं आपको बताऊं। संभवतः ऐसा हो सकता है कि शंकर भगवान और श्री काकभूषुंडी जी ये सोचे होंगे कि यदि बालक राम इष्ट होंगे और जीवन में कभी आमने सामने जाने का अवसर मिल गया तो हो सकता है कि परमात्मा को गोद में उठाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इसलिए बालक राम को इष्ट बनाए हैं? कल इष्ट की लीला का वर्णन करना था, बाल चरित। इसलिए बाल लीला को गाते समय वक्ता उत्साह में चला आता है। और हम आपसे एक बात कहें, वास्तविकता में यदि जीवन में उत्साह है तो वो बालपने में ही है। बचपन में जो जीवन में उत्साह प्राप्त हो गया, जो आनंद मिल गया, वो बड़े होने के बाद मिलने वाला नहीं है। हम लोग छोटे थे तो मन करता था कब बड़े हो जाएं, लेकिन सत्य में सुनी भैया, अब मन करता है काश फिर से छोटे हो जाएं। क्या आनंद था बचपन में, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखिए बच्चों को कितने आनंद में बच्चे दौड़ रहे हैं, झूम रहे हैं। तो कल हमने और आपने भगवान के बाल लीला के प्रसंग को गाया, श्रवण किया। श्री विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांग करके लेकर गए। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की। फिर मिथिला जाते समय मार्ग में मां अहल्या को भगवान ने गति प्रदान की। गति देने के बाद भगवान मिथिला पहुंचे हैं। श्री जनक जी महाराज को परिचय प्राप्त हुआ है श्री राम लक्ष्मण जी का। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, विश्वामित्र जी बोले मम हित लागी नरेश पठाए। जिस प्रकार का अतिथि आवे घर में, उस अतिथि की उसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं होती। होती है क्या, आप बताइए?
जैसे देवता होते हैं उस प्रकार उनका मंत्र होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार का अतिथि आवे उसी प्रकार उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जनक जी महाराज सोचे चक्रवर्ती राजा के कुमार है श्री राम लक्ष्मण, चक्रवर्ती महाराज के कुमार आम के बगीचे में रहेंगे, उचित नहीं है। अच्छा, यहाँ एक भाव दर्शन करिए। आपको यदि हम अपने घर किसी कार्यक्रम में बुलाएं तो आप हमारे सीधे घर आएंगे कि 5 किलोमीटर दूर जाके बगीचे में रुक जाएंगे? जोर से कहिए, घर जाएंगे ना। तो जनक जी महाराज के यहाँ न जाके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर बगीचे में क्यों रुक गए? आम के बगीचे में सुंदर देख एक अवर आई, क्यों रुक गए? प्रश्न है ना। उनको सीधे महल में जाना चाहिए। विश्वामित्र जी इसलिए रुक गए क्योंकि जानते थे कि निमंत्रण केवल मेरे नाम से आया है, और राम जी वैसे तो मेरे पुत्र के रूप में है, यहाँ पर शिष्य के रूप में है, लेकिन ये चक्रवर्ती सम्राट के कुमार है और राम जी को नहीं बुलाया गया है धनुष यज्ञ में। और यदि बिना बुलाए राम जी चले जाएंगे तो ये राम जी की नहीं, श्री चक्रवर्ती महाराज की अवहेलना होगी कि वो बिना बुलाए पहुंच गए। तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में ही रुक गए। सोचे यदि जनक जी आएंगे तो मैं इनका परिचय कराऊंगा। अब परिचय मिलने के बाद यदि जनक जी कहेंगे तब राम लक्ष्मण जी को लेकर के मैं भीतर जाऊंगा, नहीं तो आम के बगीचे में रहूंगा। जनक जी आए, परिचय मिला, कहे आप सब लोग अंदर चलिए। और जाकर सुंदर नाम के सदन में श्री जनक जी ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र आदि मुनियों को स्थान प्रदान किया है। दोपहर में भोजन हुआ और भोजनोपरांत विश्राम। 3 बजा शाम का। कितना बजा? गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम। दिन का 1 याम बचा था। 4 याम दिन में होते हैं, 4 याम रात में होते हैं। दोनों को मिलाकर कहते हैं अष्टयाम, 8 याम। 24 घंटे में 8 याम होते हैं। एक याम में 3-3 घंटे होते हैं। 8 तिहाई, जोर से कहिए, 24। तो दिन का आखिरी याम बचा था, यानी 3 बजे से लेकर 6 बजे का समय। 3 बजा शाम का। श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को बिठा करके कुछ सत्संग प्रारंभ किए। लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण भैया का मन सत्संग में नहीं लग रहा है। कहां लग रहा है? लखन हृदय लालसा विषेखी। लक्ष्मण जी के हृदय में एक विशेष लालसा है आज। क्या लालसा है? जाई जनकपुर आय देखी। श्री लक्ष्मण भैया आज मिथिलापुरी जनकपुरी देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो भूमि है जहां भगवान ने अवतार लिया है। लक्ष्मण जी उस भूमि को देखना चाहते हैं अब जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला दर्शन करने का भाव जगा। लेकिन गुरु जी सत्संग कर रहे हैं। चलती कथा में क्या सुरेश जी कहेंगे कि महाराज आधे घंटे के लिए यदि आप ब्रेक कर दीजिए तो हम एक बहुत जरूरी काम निपटा के चले आए? आप कहेंगे? नहीं बोलेंगे ना। लक्ष्मण जी भी नहीं बोल पा रहे हैं कि सत्संग चल रहा है। बीच में कैसे बोले जी आप गुरुजी बंद करिए, हमको नगर घूमना है। मन की बात को लक्ष्मण जी मन में दबा गए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के मन की बात को जान गए। और हम आपसे कहें केवल लक्ष्मण जी के मन की बात की नहीं, भगवान सबके मन की बात जानते हैं। जो भी
भला बुरा है, श्री राम जानते। और बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन अच्छा आप बताइए, आप में से कौन है जो किस्मत नहीं जानता? किस्मत शब्द आप सब लोग सुने हैं ना? कहिए। हाँ, हम भी सुने हैं। किस्मत, मेरे किस्मत में ये नहीं लिखा है, मेरे किस्मत में यही लिखा है, किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते। हम लोग केवल किस्मत का नाम जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या है ये केवल भगवान जानते हैं। परमात्मा सबके मन की बात जानते हैं। लक्ष्मण जी के मन की बात जान गए राम जी। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, भाई साहब नगर देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो गुरुदेव तो मैं लेकर के जाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। गुरुदेव भगवान समझ गए ये नगर देखना नहीं चाहते हैं, नगर वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा, जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि जाइए दोनों भैया नगर देख करके तुरंत आइए। श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले, और जैसे राम लक्ष्मण जी नगर में निकले पूरी मिथिला में चर्चा हो गई। देखा नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर बासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। निरखे सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाए। निरखे सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाए। युवती भावना घरो खन लागे, युवती भावना घरो खन लागे। निरखहि रामा रूप अनुरागी, निरखहि रामा रूप अनुरागी।
भगवान मिथिला में प्रवेश किए नगर में, और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई। आपको एक बात बताऊं मैं, श्री जनक जी महाराज निराकार भगवान की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? साकार को नहीं मानते थे। लेकिन साकार को न मानने वाले जनक जी महाराज जैसे मेरे सरकार का दर्शन प्राप्त किए, सारा ब्रह्म ज्ञान उनका धरा का धरा रह गया और भगवान के ही रूप पर अझुरा करके फंस के रह गए। और इस बात की चर्चा पूरी मिथिला में हो चुकी है कि दो इतने सुंदर राजकुमार आए हैं नगर में, जिनको देखने के बाद श्री जनक जी महाराज की मति हेरा गई। मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर वो होंगे, क्या हम लोगों के सौभाग्य में उनका दर्शन लिखा हुआ है? क्या हम लोग कभी उनका दर्शन कर पाएंगे? ये मिथिला के घर घर में चर्चा है। और वही परमात्मा आज मिथिला की गलियों में घूम रहे हैं। ये बात जैसे मिली, लोग पागलों की भांति दौड़े। गोस्वामी जी कहते धाये धाम काम सब त्यागी, ऐसे दौड़े मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े। सखियां घर के छतों पर खड़ी हो गईं और राम जी के रूप का दर्शन करने लगी। एक सखी कहती है कितने सुंदर हैं ये, लग रहा है कि मानो साक्षात ब्रह्मा जी आ गए हों। एक सखी ने कहा क्या बोल रही हो, ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी नहीं है। तो एक ने कहा ब्रह्मा जी नहीं तो फिर विष्णु भगवान होंगे। एक ने कहा उनकी 4 भुजाएं होती हैं, इनके पास तो 2 ही हाथ दिखाई दे रहे हैं। एक सखी ने कहा फिर शंकर भगवान। एक ने कहा और कोई नहीं मिला, शंकर भगवान विकट वेश मुख पंच पुरारी, कितना विकराल रूप बना के रहते हैं। ये तो इतने सुंदर हैं, इनके एक एक अंग पर करोड़ों करोड़ों कामदेव को यदि न्यौछावर किया जाए तो कम पड़ेगा जितनी सुंदरता इनके भीतर है? सखियां ऊपर से कहने लगी अरे श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोहे लग जाएगी। श्री दशरथ राज अवध किशोर, क्या है बताओ? मुखरा सखी गली गली घूमे ले अवध किशोर। इससे पहले का लाइन उतना तो हमरो याद बा, चलिए बाद में कभी सुनाएंगे, स्मरण में नहीं आ रहा है। 8 सखियों में से पहली सखी ने कहा राम जी को देख करके कितने सुंदर हैं ये, बताओ ना कौन ऐसा होगा जो इस रूप को देखकर इन पर मोहित न हो जाएगा। दूसरी सखी ने कहा कि देखो मैं इन दोनों के विषय में सब पता लगा कर बैठी हूं। आगे जो सांवले वाले चल रहे हैं उनका नाम है राम, अब पीछे जो गोरकू हैं गोरे वाले उनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के कुमार पुत्र हैं। यज्ञ रक्षा करने के लिए दोनों अयोध्या से निकले थे। बक्सर में राम जी ने यज्ञ की रक्षा की है, यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं दोनों भैया। ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोला? दूसरी सखी नीचे से बोली कि ऊपर से बोली? ऊपर से छत पे खड़ी है सारी सखियां, राम जी को देख रही है नीचे। दूसरी सखी बोली, अब नीचे लक्ष्मण जी के कान में ये बात सुनाई पड़ गई। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया फुल इंफॉर्मेशन है हम लोगों का इन लोगों के पास, लग रहा है कोई बहुत खास बैठा है क्या ऊपर, एक बार हम सिर ऊपर उठाकर देखें? राम जी बोले बिल्कुल नहीं देखना है, नीचे देखो। इसीलिए तो हम तुमको अकेले नहीं आने दिए, साथ में हम आए हैं कि इधर उधर तुम ना देखो, नीचे देखो। तब तक तीसरी सखी ने कहा एक बात बोले, ये गोरा वाला तो नहीं लेकिन ये जो सांवले वाले दिखाई दे रहे हैं ना, अरे जोग जान की यहाँ पर आए। श्री
किशोरी जी के लिए सांवले वाले उचित दूल्हा दिखाई पड़ रहे हैं। मेरा तो मन कह रहा है कि यदि जनक जी महाराज इन सांवले वाले को देख लेंगे तो अपने प्रण का त्याग करके बरबस विवाह करा देंगे। तीसरी नंबर की सखी ने कहा, लक्ष्मण भैया बोले, भैया अब तो विवाह की भी सेटिंग होने लगी है ऊपर, अब देखूं? राम जी बोले, बिल्कुल नहीं देखना। चौथी सखी ने कहा कि देखो, जनक जी महाराज ने इनको पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी जनक जी ने अब तक अपने प्रण का त्याग नहीं किया है। पांचवी सखी ने कहा, चिंता मत करो, जहां तक मुझे पता है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मैं कहती हूं ये सांवले वाले ही किशोरी जी के पति बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन नहीं है। छठवीं सखी नाचने लगी, बोली, मैं इसलिए नाच रही हूं कि विवाह के बाद ये जब जब मिथिला आएंगे सीता जी की बधाई कराने, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा जीवन में, कितना आनंद बढ़ेगा हमेशा। कितनी सखियां बोल उठी? कितनी बची हैं? 2। अब 7वीं नंबर की सखी ने डाउट प्रकट कर दिया, बोली, अरे विवाह होगा कैसे? इतने छोटे हैं देखने में, इनसे तो धनुष हिलेगा भी नहीं। बोली 7वीं सखी, छोट देखन में है। बोली 7वीं सखी, राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। राम जी छोटे हैं, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी कहो, धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। सखी 7वीं नंबर की सखी ने डाउट कर दिया, कहा इतने छोटे हैं, इनसे धनुष हिल नहीं पाएगा। हर घर में 1-2 आदमी निगेटिव बात करने वाले होते हैं, हर घर में, हर ग्रुप में, हर घर में उनका काम है निगेटिव बात करना। इम्पॉसिबल। अरे काहे का इम्पॉसिबल? अंतिम सखी की बारी आई, 8वीं सखी। अरे बोली 8वीं सखी, छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। दूसरा बाण नहीं निकालना पड़ा था इनको, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी पड़ी रह गई, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी पड़ी रह गई, एक ही बाण में, एक ही बाण में, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। गोस्वामी जी कहते हैं, 8वीं सखी ने कहा, क्या बोल रही हो? जिसके एक बाण से ताड़का समाप्त हो गई, जिसके चरण के रज से अहिल्या जी का उद्धार हो गया,
वो राम जी क्या धनुष तोड़े बिना रहेंगे? मेरी बात मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने इस सांवले वर को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे। सखियां इतनी आनंदित होती हैं, ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करती हैं। भगवान बच्चों के साथ पूरे धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। यहां गोस्वामी जी बड़ा अद्भुत एक प्रसंग कहते हैं कि बच्चे धनुष यज्ञशाले का दर्शन कराते, उसके बाद से बाहर निकलते हैं ना, तो सारे बच्चे शिशु सब राम प्रेम बस जान। राम जी गली में घूम रहे हैं तो देखिए कौन कहां खड़ा है। अच्छा, घर से बाहर कौन कौन दौड़ा था? माताएं सखियां दौड़ी थी कि पुरुष लोग दौड़े थे? कौन दौड़ा था? पुरुष लोग घर के बाहर दौड़े थे, माताएं सखियां घर के छत पे खड़ी हो गई थी। पुरुष लोग बाहर जाकर सड़क के किनारे किनारे खड़े हो गए दोनों तरफ, और जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो न छत पे भागे न सड़क के किनारे खड़े हुए। बच्चे राम जी के पीछे पीछे लगे हुए हैं। कोई राम जी का उंगली पकड़ा है दाहिने हाथ का, कोई बाएं हाथ का पकड़ा है, कोई कलाई पकड़ा है। किसी को कुछ नहीं मिला तो राम जी का पटका पकड़ा है, किसी को पटका भी नहीं मिला तो भगवान का धोतिये पकड़ लिया है, कोई धनुष पकड़ लिया है। चारों ओर से बच्चे भगवान को पकड़े हुए हैं। ये देखिए, ये दृश्य कह रहा है कि भगवान के सबसे निकट कौन है? छोटे छोटे बच्चे। आज भी समाज में, परिवार में जो छोटे बच्चे हैं ना, वो भगवान के सबसे निकट हैं। क्यों निकट है जानते हैं? बच्चों के मन में कल छपट नहीं होता है, बच्चों के मन में द्वेष नहीं होता है, बच्चों के मन में ईर्ष्या नहीं होती। और जिसके मन में ये सारे विकार नहीं होते हैं, वो उतना भगवान के निकट रहता है। यदि हम शरीर से बड़े हो जाएं और यहाँ से द्वेष कपट समाप्त कर दे, तो हम बड़े होने के बाद भी भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बच्चे भगवान के स्वरूप हैं। यही कारण है, बच्चों में अपना पराया नहीं होता है? बच्चे भगवान के निकट हैं। राम जी को धनुष यज्ञशाले का दर्शन कराएं। अब कल्पना करिए, यहां से राम जी गुजर रहे हैं, एक बच्चे का घर सामने वाला घर है। तो जब बच्चा जैसे देखा कि राम जी हमारे घर के बगल में आ गए हैं, तो राम जी से कहता है, प्रीति समेत निकेत बखाने। राम जी से बच्चे कहते, प्रभु ये जो घर देख रहे हैं ना राम जी, 2 तल्ला मकान, ये हमार मकान है। परसों ही बाबूजी ने यहाँ एसी लगवाए हैं, इतना ठंडा करता है राम जी, आप सोच नहीं सकते हैं। 2 मिनट बैठिए, पूरी गर्मी समाप्त। आपको इतना पसीना हुआ है, चलिए 2 मिनट बैठ लीजिए अंदर में। बच्चे अपनी घर की इतनी प्रशंसा करते हैं कि राम जी उस घर में चले जाएं। प्रीति समेत निकेत बखाने। ये कथा कहती है, आपके घर में भगवान कब आएंगे? जब हम दूसरे के घर की प्रशंसा करना बंद करके अपने घर की प्रशंसा करना प्रारंभ करेंगे, तो भगवान हमारे घर भी एक दिन आएंगे। अपने की प्रशंसा करिए। राम जी गए, निज निज रुचि सब ले ही बुलाए। सब भगवान को बुला कर गए। सहित स्नेह जाहि दो भाई। भगवान भैया लक्ष्मण के साथ बच्चों के घर में जा रहे हैं। इस प्रकार धनुष यज्ञशाले का राम जी दर्शन किए हैं। संध्या बेला भाई गुरुदेव स्मरण कर रहे होंगे। गुरु जी ने कहा था तुरंत देख करके आना है। राम जी बच्चों को बरबस विदा करके और तुरंत गुरु जी के पास गए। संध्या भई, रात्रि में बयारू आरती भई, भोजन भया। भोजन के बाद विश्राम। गुरु जी सोने गए पहले। मुनि बरसयना इन्ह तब जाए,
लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखन और लाए सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो ताता पौड़े धरि पुर पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो ताता पौड़े धरि पुर पद जल जाता। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। श्री राम लक्ष्मण जी गुरु जी के चरण की सेवा करने लगे। बार बार गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम जी शयन करिए शयन करिए। फिर राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद भगवान के बार बार कहने पर लक्ष्मण भैया वहीं राम जी के पांव के पास ही सो गए। प्रातः काल हुआ, सबसे पहले लक्ष्मण भैया उठे हैं, फिर श्री रघुनाथ जी उठे हैं और अंत में गुरुदेव भगवान उठे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान समय का अवलोकन करके गुरु जी सवेरे पूजा करेंगे तो पूजा में पुष्प दल चाहिए, फूल लगेगा ना पूजा में। तो राम जी स्वयं जाकर गुरु जी से कहे, गुरुदेव अनुमति दीजिए तो हम पूजन हेतु पुष्प दल ले आवे। गुरुदेव ने अनुमति दी और श्री राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए चले। कहाँ गए? भूप बाग बर देखे जाई। भूप बाग बर देखे जाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना। लागे बिटप मनोहर नाना। बरन परन पर बेली बिताना। बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्ला फल सुमन सुहाए। नव पल्ला फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रोक न जाए। निज संपत्ति सुर रोक न जाए। निज संपत्ति सुर रोक न जाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका की ओर बढ़े। मिथिला के इस बगीचे के दरवाजे पर राम जी पहुंचे, द्वार पर। गोस्वामी जी ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। यहाँ अभी अभी कौन सा ऋतु चल रहा है? अभी कौन सी ऋतु है बताइए? ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु चल रही है अभी, ठीक ना? जिस समय राम जी बगीचे में पुष्प दल लेने गए हैं उस समय शरद ऋतु थी। कौन सी ऋतु थी? शरद। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं शरद ऋतु बगीचे के बाहर है, बगीचे के भीतर शरद ऋतु का प्रभाव नहीं है। बगीचे के भीतर जहां बसंत ऋतु
रही लुभाई। बाग के भीतर बसंत ऋतु का आगमन है। सभी ऋतुओं में बसंत ऋतु सबसे सुंदर ऋतु है। ऋतुराज बसंत कहा गया उसे। समस्त ऋतुओं का राजा है बसंत। बाहर में शरद ऋतु और भीतर में बसंत ऋतु। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी बाग में आज पहली बार प्रभु और मैया का मिलन होने वाला है। जब जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए ना, तो हमारे जीवन में भी सदैव बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है, अर्थात चारों तरफ हरियाली आनंद ही रहता है। किसी महापुरुष ने कहा है, अरे जिसे जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उससे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन जगता है सुबह 6 बजे, तो वो 4 बजे भोर में जगता है आदमी सरकार, और डलिया लेके बाहर निकल जाता है। और जिसके जिसके घर के आगे पुष्प खिला हुआ है, 5 बजे तक पूरा गांव का फूल खाली उतार करके अपने घर लेके आ गया। और जब घर वाला जगह सुबह 6 बजे वो जब गया पुष्प लेने, तो फूल गायब। अब बेचारा सुबह सुबह कहाँ 6 बजे उसको भगवान का मंत्र बोलना चाहिए, वो दूसरा मंत्र शुरू करता है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, बिना पूछे यदि आपने पुष्प ले करके अब पूजन में चढ़ा दिया, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कहाँ जाएगा महाराज? जिसके घर से ले आए हैं उसको मिलेगा। इसलिए बिना पूछे कोई भी सामग्री स्पर्श नहीं करनी चाहिए। यहाँ मटर की खेती होती है, मटर की इस क्षेत्र में, हमारे तरफ पूर्वांचल में बहुत होती है जाड़े के समय में। हंसी आती है देख करके, अच्छे अच्छे संभ्रांत घर के लोग मटर के खेत से यदि गाड़ी निकल जाए, तो गाड़ी सड़क पे खड़ा करके पूरा परिवार कुनबा खेत में टूट पड़ा है। किसी का भी खेत हो, कोई मतलब नहीं, मटर तोड़ रहे। क्यों? घुघुनी बनेगा महाराज। अरे इतने घुघुनी खाना है तो खरीद के बनाओ। किसी दूसरे के खेत से बिना पूछे मटर क्यों ले रहे हैं? ये अच्छी वृत्ति नहीं है। ये राम जी भीतर नहीं गए, राम जी मालियों को ढूंढने लगे। एक माली मिले, माली लोग मिले। राम जी बोले कि हमको गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प दल चाहिए, गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प दल चाहिए, हम भीतर जाके ले लें। माली बोले नो एंट्री है, आप नहीं जा सकते। आप हमको लिस्ट बताइए क्या क्या पुष्प चाहिए, गुलाब कितना चाहिए, चंपा कितना चाहिए, चमेली कितना चाहिए, अड़हुल कितना चाहिए, ई का नाम है वो, हाँ बेली कितना चाहिए, हम उतना लेकर के आएंगे, आप भीतर नहीं जा सकते। माली बोले बगिया बिच आप दोनों लोगों को हम लोग जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम जाने नहीं देंगे राम जी,
पुष्प दल चाहिए, आप हमको लिस्ट पकड़ाइए। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। आप बाहर खड़े रहिए, हम तोड़ करके लाएंगे। लक्ष्मण जी बोले हम क्यों नहीं जा सकते भीतर, क्यों नहीं जाएंगे? माली बोले देखिए लक्ष्मण जी, हमने आप लोगों के विषय में एक बात सुन रखी है, चल रही थी। तब तक एक सखी 8 सखी में से पूजा छोड़ के अब फुलवारी घूमने चली गई, और फुलवारी घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल लेते देख लिया। भगवान दिखाई पड़ गए, अचानक बावली हो गई, दौड़ कर आई है, सीता जी से आकर कहती है, अरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी नयबता भरा मेरा मन, देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं, हाँ हाँ ऐसा रूप नहीं, अरे हाँ ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे, अरे हाँ हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। एक सखी बोली, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, शादी से ही होती जो हर हाल में। तो दूसरी सखी ने कहा कि यदि इनसे सीता जी का विवाह हो गया तो सीता जी को लाभ मिलेगा, हम लोगों को क्या मिलेगा? बोली पागल हो, यदि इनसे सीता जी का विवाह हो जाएगा, शादी इनसे ही होती, शादी इनसे अरे होती, शादी इनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा ये ससुराल में, आया करते हमेशा ये ससुराल में। नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूब रहते, अरे हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में। जिनकी चर्चा, हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे
फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया वही आए सखी फुलवरिया। अरे वही आए सखी फुलवरिया में। सखी कहती है देखो आज पूरी मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। एक सखी ने कहा कैसे हैं वो? बोली बड़े सुंदर हैं, मैंने तो सामने से देखा है, आज बहुत कम उम्र है अभी, सिर से पांव तक सुंदर हैं, एक सांवले हैं और एक गोरे हैं दूसरे वाले। एक सखी बोली और बताओ उनके बारे में। बोली और कैसे बताऊं? देखा किसने है? किस अच्छा बताओ शरीर का कौन सा अंग देखता है? कहिए आंख। और कौन सा अंग बताता है? जिह्वा। सखी बोली जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ये संभव है क्या? मैं बता नहीं पाऊंगी उनके बारे में। मैं तो कहती हूँ मेरे पीछे पीछे चलो ना, जिन आंखों से मैंने देखा है उन्हीं आंखों से आपको भी दर्शन करा देती हूँ। कहती है मेरे साथ चलो। सीता मैया तुरंत उस सखी के पीछे लग गई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। मेरी माँ गई, जब माँ चली ना तो माँ के शरीर के आभूषण बजने लगे। हाथ का कंगन, कमर का करधनी, पांव का पायल का नूपुर, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। ये आवाज सुनाई पड़ी तो राम जी लक्ष्मण भैया से बोले लक्ष्मण इस दिशा से ये जो ध्वनि आ रही है ऐसा लग रहा है कि कामदेव दुंदुभी बजा करके और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने चले हो। आज भगवान उस दिशा में देख रहे हैं, ये आवाज कैसी आ रही है। और देखते देखते राम जी को मेरी माँ दिखाई पड़ गई, सीता मैया पहली बार। और जैसे जानकी मैया दिखाई पड़ी, राम जी लक्ष्मण जी से बोले पुष्प बाद में उतारना। तात जनक तनया तात जनक तनया धनुष यज्ञ जेहि कारण हो, धनुष यज्ञ जेहि कारण हो, जेहि कारण हो। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने कहा हे तात यही वो जनक जी की तनिया जानकी हैं जिनके लिए जनक जी ने धनुष यज्ञ की रचना की है। लक्ष्मण जी बोले यहां बगीचे में क्या कर रही हैं ये? राम जी बोले पूजन गौरी सखी ले आई। मुझे तो लगता है लक्ष्मण जी यहाँ सीता जी सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने आई हैं। करत प्रकाश फिरई फूलवाई। राम जी कहते हैं लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी कौन? सपने हुजे परनारी नहेरी। हम स्वप्न में भी पराई स्त्री का स्मरण नहीं करते। लेकिन लक्ष्मण आज मेरा मन इनके रूप पर क्यों आकर्षित हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो सब कारण जान विधाता। विधाता जाने क्या कारण है। लक्ष्मण जी मने मन मुस्कुराए, कहें भैया जान तो आप भी रहे हैं, ये आपकी आदि शक्ति है, ये आपकी जगदम्बा है, ये जगत की जगदम्बा है, आपकी आदि शक्ति है। लक्ष्मण जी मन की बात मन में रखे। राम जी लक्ष्मण जी बात कर ही रहे थे। करत बतह कही अनुजसन मनस ये रूप लुभान। उसी समय वो सखी जो राम जी को देख कर गई थी एक लता की ओट में आ करके
ऐसे लता हटा करके, और उस सखी ने सीता जी से कहा, वो देखिए दोनों भैया पुष्प उतार रहे हैं। और जैसे मैया ने देखा भगवान को, अरे सोच सिया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया, बाहमरी जोरे उमरिया संवरिया मिले राम रसिया, सोचे मैया फुलवरिया संवरिया मिले राम रसिया। माँ भगवान को देख करके, आपको पता है माँ को कैसा लगा सीता मैया को? वो स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना जब मिल जाए, एक जन्म का खजाना नहीं, जन्म जन्मांतर का खजाना यदि अचानक मिल जाए, उसके बाद जो प्रसन्नता होगी, वही प्रसन्नता मेरी माँ को मेरे रघुनाथ जी को देख करके हुई। मानो खोया हुआ खजाना धन मिल गया है। माँ सोचने लगी, तोहे राखूं मैं संवरिया कवन विधि से हो, कवन विधि से, तोहे राखूं मैं संवरिया कवन विधि से हो, कवन विधि से, तोहे राखूं मैं संवरिया कवन विधि से हो, कवन विधि से। नयन निहारो आपन पावारो, नयन निहारो आपन पवारो, नयन निहारो आपन पावारो, नयन निहारो आपन पवारो, आरती उतारो, आरती उतारो, रोम रोम हर से हो, कवन विधि से, तोहे राखूं मैं संवरिया कवन विधि से हो, कवन विधि से। माँ की दुविधा देखिए। माँ कहती मैं कहाँ रखूं आपको? क्यों? नयनों में राखूं हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, नयनों में राखूं तो हिया मोरा तर से, और हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो, नयन बरसे हो, कवन विधि से, तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से। गिरधर प्रभु सिया सुमिरी भोरी भई, गिरधर प्रभु सिया सुमिरी भोरी भई, गिरधर प्रभु सिया सुमिरी भोरी भई, गिरधर प्रभु सिया सुमिरी
मोरी भई प्रीति पुरातन प्रीति पुरातन रघुबर से कवन विधि से तोहरायो मैं सजनवा कवन विधि से कवन विधि से तोहरायो मैं सजनवा कवन विधि से कवन विधि से तोहरायो मैं सजनवा कवन विधि से कवन विधि से हो कवन विधि से हो कवन विधि से। माँ ने भगवान को नेत्र के रास्ते से प्रवेश करा करके रूप को भगवान के हृदय के सिंहासन पर पधराया और नेत्र बंद करके माँ ने भगवान को खूब निहारा। एक मेरी प्रार्थना है आपसे, मंदिर जाया करिए ना तो मंदिर में जाकर केवल भगवान को देखिए। क्यों? वही एक देखने लायक है। अवश्य देखिए ही देखन जोगु। माँ ने खूब भगवान का दर्शन किया है। जो सखी देख करके आई थी राम जी को, उस सखी ने समय जान करके कहा विलंब हो रहा है तो यहाँ दर्शन करिए। सीता जी बगल में खड़ी हैं, ठीक है ना सुरेश जी? सीता मैया बगल में खड़ी हैं सखी के, और राम जी दूर पुष्प उतार रहे हैं, दूर खड़े हैं। सीता जी से कोई बात कहनी होगी तो कैसे कहेगी? ऐसे कहना चाहिए ना कि सीता जी बहुत देरी हो गई, चला जाए आज, कल फिर आना है इसी टाइम, ऐसे बोलेंगे ना। वो ऐसे नहीं बोली। मालूम है क्या बोली वो? सीता जी बहुत विलंब हो गया है, चला जाए, कल फिर इसी टाइम वापस आना है हम लोगों को। इसका क्या मतलब? बोल रही थी सीता मैया को, लेकिन सुना रही थी राम जी को। क्यों? कल हम लोग इसी टाइम फिर आएंगे पूजा करने, तो हे राम जी आप भी इसी टाइम पुष्प दल लेने आ जाइएगा, कल फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। ये इशारा करके माँ को लेकर गई। सीता मैया वापस सीधे पार्वती जी की मंदिर गई, अपने लिए